हरे कृष्णा। दोस्तों, तो आजकल हमें ये सब क्या देखने को मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IIT गुवाहाटी के इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट की। 9 सितंबर 2024 को एक 21 साल का थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट CSE डिपार्टमेंट का अपने कमरे में मिलता है। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी को पता ही है। मतलब कि इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं कॉलेज के डायरेक्टर के अगेंस्ट और मांग करते हैं जस्टिस की कि आखिर 1 महीने के अंदर ऐसा दूसरा केस कैसे आ सकता है, और ऐसे केसेस को लाइटली लेना, मतलब कि बहुत ही लेट एक्शन लेना, ये कैसे वैलिड है। 2024 की बात करें तो ऐसे टोटल 3 केसेस सामने आए हैं IIT गुवाहाटी से, जो कि एक चिंता का विषय है। और ये घटना और भी डरावनी इसीलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको मिस हैंडल किया है। बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है। कहा गया है कि कई घंटों तक उसके दोस्तों को रूम का दरवाजा तोड़ने से रोका गया और उन्हें अंदर जाने से तक मना कर दिया गया सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। और रूम के अंदर घुसने के बाद भी उसकी बॉडी को कुछ घंटे तक नीचे उतारने के लिए मना किया गया। और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसा कि IIT गुवाहाटी के एल्यूमनाई रोहित नेगी कहते हैं। इतना हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। इवन जब नर्स आई तो उसको भी नहीं बोला कि इनकी पल्सेस चेक कर लो, क्या पता ये बच्चा जिंदा हो। यहाँ तक मिसमैनेजमेंट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार इसमें गार्ड की दिक्कत है, सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, वो तो जो ऑर्डर ऊपर से आए हैं सिर्फ उनको ही वो फॉलो कर रहे थे। और ये भी खबर मिली है कि उस बच्चे ने ये कदम एकेडमिक प्रेशर में आके उठाया था, क्योंकि उसके कुछ बैकलॉग्स थे जिसकी वजह से वो इंटर्नशिप में पार्ट नहीं ले पाया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी दुखद घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? तो मुझे सबसे पहला रीजन लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से हम जो भी पढ़ते आए हैं बस मार्क्स के लिए और दूसरों से अच्छा करने के लिए। हम बचपन से यही चीज सीखे हैं कि कुछ भी रट लो, पास हो जाओ और फिर पैसे कमाओ और फिर पूरा लाइफ सॉर्टेड है। और इसीलिए हम चीजों को बिना समझे कि क्या ये मेरे लायक है या नहीं, हम उसके कंपटीशन में लग जाते हैं। हम सक्सेस पाना चाहते हैं उस चीज के लिए जो कि हमारे लिए बनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, IIT में ही मेरे कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर उसका पेड इंटर्न लगा है तो मेरा भी लगना चाहिए उससे ज्यादा कीमत का, फिर चाहे मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। और जब स्टूडेंट ऐसा सोचता है और उसे सक्सेस नहीं मिलती है तब वो डिप्रेशन में पड़ जाता है। IIT गुवाहाटी में ही कुछ इसी तरह वहाँ के सिस्टम की वजह से एक और ऐसा किस्सा हुआ था, जैसा कि वहाँ के एलम बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये अभी हो रहा है, मैं भी जब IIT गुवाहाटी में था तो इस टाइप की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। एक बच्चा था यार, उसकी सिर्फ 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया और उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत बोला कि सर प्लीज मेरे घर में पता चल जाएगा, नहीं माने और एट द एंड उस बच्चे ने कर लिया। और इससे हमें पता चलता है कि IIT गुवाहाटी के सिस्टम में कुछ तो कमी है, वहां पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें बैक टू बैक ऐसी न्यूज मिल रही है। दूसरा रीजन है इंस्टीट्यूट की इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि इंस्टीट्यूट को बच्चों के प्रेशर को घटाने का ट्राई करना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसा कि IIT मंडी ने अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया है ये कोर्स कॉन्शियसनेस एंड वेलबींग, जो कि बच्चों को योगा, मेंटल वेलनेस एंड इस ह्यूमन लाइफ का इंपॉर्टेंस समझाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सोसाइटी की इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम फैमिली से स्टार्ट करें तो माँ बाप बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देते हैं क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ी। अगर सोसाइटी लेवल पे बात करें तो हमारे जो सेलिब्रिटीज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बस दिखावा करने में लगे हुए हैं और कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहता है, जबकि उन्हें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि मनुष्य जीवन का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसे आजकल के कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आके गवा रहे हैं। जरा ये पढ़िए भगवत गीता के 2nd चैप्टर का ये 20वां श्लोक, जिसका ट्रांसलेशन है The soul is never born, nor does it ever die. It is eternal and indestructible. The soul is not slain when the body is slain. होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि चाहे आप कितना भी ट्राई करें अपने शरीर को एंड करने का और इस दुखों को आर्टिफिशियली एंड करने का, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो सोल है, मतलब कि आप हो, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। वो कंटिन्यू ही रहेगा जन्मों जन्म तक। और डिप्रेशन में आके ऐसा कदम उठाने से हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उल्टा और बढ़ा रहे हैं। मतलब कि इस जीवन में जो हमें कर्म का फल मिलने वाला था अब वो हमें अगले जीवन में मिलेगा और हम जन्मों जन्म तक शरीरों को बदलते ही रहेंगे और मुक्ति कभी नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, भगवान के नाम की महिमा को समझिए और तभी जाकर हमें हमारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिसकी वजह से आपके माँ बाप को दुख पहुंचे। किसी के लिए नहीं तो बस माँ बाप के बारे में सोच कर ही ऐसे कदम ना उठाए। और जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है तो दूसरों से जाके बात करिए, दोस्तों के पास जाइए, मदद मांगिए, बट ऐसी चीज कभी नहीं करनी है। हरे कृष्णा।